हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। चलिए, तो आज का जो सेटअप देख रहे हैं आप लोग, कॉपी का सेटअप है, बोर्ड का सेटअप हट गया है क्योंकि थोड़ा सा अभी कुछ काम चल रहा है, इसीलिए मैं अभी क्लासरूम में जाकर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। थोड़ा दिक्कत है, इसलिए मैं सोच रहा था कब से कि कॉपी से ही वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँ ताकि आप लोग का जो पढ़ाई है वो रुके नहीं। तो चलिए फिर आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर समाप्त कर लिए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। एनसीईआरटी चैप्टर्स का क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, जितना भी एनसीईआरटी का जो अंदर जो भी आपको पेज में क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, जैसे ये जो है वो पेज नंबर 200 का ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2.1, इसको सॉल्व करेंगे। फिर इसमें 3 क्वेश्चन और है, उसको सॉल्व करेंगे। फिर इसी तरह से जितना भी एनसीईआरटी में पेज में जो क्वेश्चन है पहले उसको करेंगे, और देन आफ्टर पेज में करने के बाद हम लोग फिर एंट्री करेंगे किधर, एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में करने के बाद फिर हम लोग कुछ अदर एडवांस न्यूमेरिकल्स देखेंगे सर्किट डायग्राम से रिलेटेड, एंड देन आफ्टर फिर हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यह है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पेज नंबर 200 का क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 12.1। क्या कहता है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि कैसे सॉल्व होता है, जो भी हम लोग अपना थ्योरी पढ़े उससे। तो चलिए फिर बिना देरी किए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। करेक्ट, करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। करेक्ट, करंट ऑफ 0.5 एम्पियर करंट दिया हुआ है, फिलामेंट बल्ब से पास हो रहा है कितना मिनट तक के लिए, 10 मिनट्स तक के लिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो होगा सर्किट से, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन अगर बनाना है तो पहले प्रॉपर सीक्वेंस में, अगर हमको अगर एक नंबर बनाना है तो उसमें तो कोई सीक्वेंसी की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो आप रफ में आराम से सॉल्व करके आप उसको बना। लेकिन जब 2 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा हमको टेक्निक ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, जैसे है ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, तो पहले लिखे गिवन दैट। गिवन दैट दिया हुआ क्या हमको, दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है मेरा करंट दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है कितना 0.5 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है टाइम, दिया हुआ है टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट। अब देखो ये जो भी क्वांटिटी दिया रहेगा ना सबको हम ऐसा यूनिट में लिखेंगे। तो 10 मिनट को अगर ऐसा यूनिट में लिखिएगा तो इसको 60 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज कितना हो जाएगा 600 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 600 सेकेंड हो जाएगा। अब हमको निकालना है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या निकालना है, चार्ज, चार्ज बराबर व्हाट, चार्ज बराबर हमको निकालना है चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो आपको पता है क्या, सॉरी वी नो दैट, क्या जानते हैं, आई बराबर क्यू बाई टी होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। अब देखिए यहाँ क्यू बराबर क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्यू बराबर क्या होगा आई टी, क्यू बराबर क्या होगा आई टी। तो क्या कर सकते हैं, क्यू क्यू हमको निकालना है, आई कितना है मेरा 0.5 एम्पियर और टाइम कितना है 600 सेकेंड, कितना है 600 सेकेंड। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा 6 30 और 1 0 और जाएगा। अब इतना, अब कूलम क्या हो जाएगा, चार्ज फ्लो होगा। कहता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक, ओ सॉरी अमाउंट निकालना है, क्या निकालना है अमाउंट निकालना है। तो कितना आ गया, इतना कूलम आ गया, सी लिखेंगे ना, वो मैं यूनिट में चेक, एम्पियर सेकंड क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो कितना अमाउंट हो गया 300 कूलम, सेकंड नहीं 300 कितना हो जाएगा कूलम, ये आपका क्या होगा अमाउंट ऑफ चार्ज हो जाएगा। तो लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर चार्ज दैट फ्लो थ्रू दी सर्किट इज कितना हो जाएगा आपको 300 कूलम हो जाएगा। पता ही समझ में। तो ये था आपका एग्जाम्पल
12.1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत आसान है आपका। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 200 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? इलेक्ट्रिक सर्किट से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में हम लोग को बतलाना है। तो आंसर में देंगे, देखिए हम क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं, तो आंसर व्हाट डज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि जिसमें हमको इलेक्ट्रिक करंट क्या हो, बिना रुकावट के फ्लो हो सके, यानी कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन पाथ इज नोन एज क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। ए continuous flow of continuous and close path of an electric current is called an electric circuit. A continuous and close path of an electric current is called an electric circuit. अब देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो, एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे ये था, अब इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या बना सकते हैं, फिगर भी बना सकते हैं। किस तरह से, इस तरह से। ये हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट का, ये आपका बैटरी हो गया, ये आपका प्लग की हो गया, और ये आपका रेसिस्टेंस हो गया। यहाँ से ये करंट फ्लो होगा, ऐसे जाके, तो ये हो गया आपका क्लोज पाथ। देखिए क्लोज पाथ है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इधर करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, ये करंट का यूनिट डिफाइन करना है। यूनिट ऑफ करंट, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। क्या होता है करंट का यूनिट, डिफिनेशंस आपको पता ही होगा क्या होता है, बताइए। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, यानी करंट का यूनिट डिफाइन करना। अब करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, तो इसको डिफाइन करना है। तो आंसर लिखिएगा, पहले तो लिखिएगा यूनिट ऑफ करंट इज क्या होता है, एम्पियर। यूनिट ऑफ करंट इज क्या होता है, एम्पियर। AMPERE होता है एम्पियर। इसको शॉर्ट में ए लिखते हैं, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। अब 1 यूनिट करंट को डिफाइन करना है, मतलब तो 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज दी 1 कूलम of charge passing through 1 coulomb of 1 ampere is defined as the 1 coulomb of charge passing through 1 second in unit cross-sectional area. 1 ampere is defined as the 1 coulomb of charge passing through 1 second in unit cross-sectional area. ये हो गया क्या, definitions of unit current। ये आपका हो गया
यूनिट करंट का डिफिनेशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कैलकुलेट द, ये 3 क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन constituting 1 coulomb charge। Calculate the number of electron constituting 1 coulomb charge। Calculate the number of electron constituting 1 coulomb charge। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है कितना में? 1 coulomb चार्ज में, 1 coulomb चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो चार्ज बराबर क्या होता है, जैसे इसका हम सॉल्यूशंस करेंगे आपको पता होगा। चार्ज बराबर क्या होता है? चार्ज बराबर होता है प्लस माइनस एनी होता है। प्लस माइनस क्या होता है? एनी। दैट इज क्यू बराबर जो होता है वो प्लस माइनस एनी होता है। कितना होता है? प्लस माइनस एनी। अब प्लस माइनस हम उसके लिए कंसीडर करते हैं ना, मान लिया जब एक बॉडी से, मान लिया बॉडी ए है और ये बॉडी आपका क्या है? बी है। तो बॉडी ए से बॉडी बी पे जब हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं तो देखिए जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये तो चार्जिंग के केस में, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना रहे ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना रहे तो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं। क्यू बराबर प्लस माइनस एनी, इसको मैग्नीट्यूड में डाल दीजिए। तो जैसे ही मैग्नीट्यूड में डालिएगा तो क्यू कितना दिया? 1 कूलम, 1 सी। अब एन ई क्या होता है? ई है आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। तो और देखिए थोड़ा ध्यान से, तो एन बराबर क्या होगा? 1 सी बाई ई होगा। और थोड़ा ध्यान से एन बराबर क्या होगा? 1 बाई ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 कुलॉम होता है। एबीसी था, देखिए कुलॉम से कुलॉम कट गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया ना। तो और इसको एन बराबर जो होगा 1/1.6, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अब नंबर है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कीजिएगा तो इसका शायद अब बचेगा क्या, ये देख लीजिए इसको ध्यान से। एन बराबर ये कितना हो जाएगा? 10/16 इंटू 10 टू दी पावर कितना? 19, 10 टू दी पावर 19। ये आप इसको ना सॉल्व कर लीजिए। बराबर जो आएगा वो आएगा आपका 0.625 इंटू 10 टू दी पावर कितना? 19। जरा और देखिए इसको लिखना चाहिएगा तो एक इधर भगाइएगा एक पॉइंट, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। मतलब इतना एक कूलम इलेक्ट्रॉन, एक कूलम अगर चार्ज किसी बॉडी पे डेवलप करना है तो इतना इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा। 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। इसको और अगर ढंग से कीजिएगा दो, यानी ये और क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 625 इंटू 10 टू दी पावर 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा। इतना इलेक्ट्रॉन को हमको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा। हेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू जनरेट 1 कूलम चार्ज इज कितना? 625 इंटू 10 टू द पावर 16। इतना हो गया। कूलम चार्ज इज कितना? 625 इंटू 10 टू द पावर 16। इतना इलेक्ट्रॉन को हमको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। बात आई समझ में? तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब एक और करते हैं एग्जाम्पल 12.2। एग्जाम्पल 12.2 क्या कहता है उसको देखते हैं। एग्जाम्पल है आपका, देखिए एक एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एग्जाम्पल 12.2 है। क्या है? एग्जाम्पल 12.2। हाउ मच
वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम across 2 points having a potential difference ट्वेल्व वोल्ट। क्या कर रहा है? हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम across 2 points having a potential difference 12 वोल्ट। कहने का मतलब क्या है? देखिए क्वेश्चंस का करा है कि वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है? वर्क डन। तो गिवन दैट लिखेंगे। क्या दिया हुआ था? हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम across 2 points having a potential difference 2 वोल्ट। मान लिया आपको दिया क्या है? आपका फ्लो ऑफ चार्ज दिया हुआ है इज इक्वल टू क्यू बराबर कितना? 2 कूलम दिया हुआ। सी का मतलब कूलम होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है आपका 12 वोल्ट। कितना वोल्ट? 12 वोल्ट। अब आपको पता है वर्क डन बराबर क्या होता है? वर्क डन बराबर क्या होता है? ये आपको निकालना है। वर्क डन बराबर हमको निकालना है। तो देखिए, तो हम लोग जानते हैं क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W बाई क्यू जानते हैं। W बाई क्यू जानते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W बाई क्यू जानते हैं। और जरा देखिए W बराबर क्या होगा? V इंटू क्यू होगा। और जरा W भी कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट। और Q कितना है? 2 कूलम। तो ये टोटल मिला के कितना होगा? W बराबर कितना होगा? 12 दूनी 24, 24 जूल हो जाएगा। 24 क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। 24 क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। बात आ रही समझ में? ये हो गया आज हम लोग कितना 4 क्वेश्चन किए। तो ये है आपका न्यूमेरिकल पार्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।